Ninth sum of exercise is a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used to making 5 diameters which divide this circle in 10 equal sectors, जैसा कि फिगर में दिखाया गया. We have to find in the first part the total length of the silver wire that is required for the brooch. brooch बनाने में total silver wire कितनी यूज हुई है. And in the second part we have to find the area of each sector of the brooch. brooch के हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है. तो आइए सोल्व करते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. कम टू द सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट में क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस ब्रूच. सो फर्स्ट पार्ट, टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड. अब आप यहां पे देखिए वायर कहां यूज हुई है. वायर यूज हुई है सर्कल की पेरिफेरी पे, मींस दी सर्क्यूमफेरेंस पे. सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस पे यूज हुई है वन टाइम. सो दिस इज दिस सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो दिस इज पाई, इट्स 2 पाई आर. प्लस में डायमीटर कितने यूज हुए हैं? यहां लिखा था कहीं पे 5 डायमीटर. 5 डायमीटर भी हैं. 1 2 3 4 एंड 5. 5 डायमीटर भी यूज हुए. सो 5 टाइम इंटू डायमीटर, राइट. 5 टाइम इंटू डायमीटर. और हमें दिया क्या गया है? हमें डायमीटर ही दिया गया है. सो इससे हमें रेडियस भी बनानी पड़ेगी. ओके, नाउ 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7, क्योंकि 35 हमें दिख रहा है, 7 से कैंसिल होता है. एंड द रेडियस इज 35/2. 35/2 क्यों? क्योंकि डायमीटर हमें 35 दिया है, तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी. प्लस 5 टाइम इंटू डायमीटर दैट इज 35. सोल्व कर देंगे. 5 2 से हो गया 2 कैंसिल. सो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 1 11. प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 2 इट्स 17. ऐड कर देंगे 5 एज इट इज. 7 + 1 8 एंड 1 + 1 2. 285 मिलीमीटर. याद रखिए ये लेंथ है तो स्क्वायर मिलीमीटर नहीं होगी. स्क्वायर में एरिया होता है. सिंपल लेंथ हमारी सिंपल यूनिट में होती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर. स्क्वायर नहीं होता. नाउ कम टू दिस सेकंड पार्ट. इन दिस सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर. एरिया ऑफ ईच सेक्टर. हाउ मेनी सेक्टर वी हैव? वी हैव 10 सेक्टर्स. तो 10 सेक्टर्स का मतलब जो एक सेक्टर होगा वो सर्कल का 10th पार्ट होगा. सो वी कैन फाइंड, हमारे पास एंगल निकालने, हम एंगल भी निकाल सकते हैं कि पूरा 360 होता है, 10 से डिवाइड कर देंगे 36 डिग्री आ जाएगा. बट हमें वो निकालने की आवश्यकता नहीं है. हमें सीधा ही बता दिया गया कि 10 सेक्टर्स हैं, सर्कल के 10 सेक्टर्स हैं. तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? सर्कल के एरिया का 10th पार्ट. सो दिस इज द 1/10 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. सो राइट हियर एरिया ऑफ ईच सेक्टर. एरिया ऑफ ईच सेक्टर that will be equal to 1/10 of area of circle, and area of circle is pi r square. Clear? So this is 1/10 into 22/7. r is 35/2 and 35/2. आप इनिशियल स्टेज पे लिख लीजिए. डायमीटर इज 35 mm एंड रेडियस इज 35/2. कैंसिल करेंगे यहां से 7 5 जा 35. 2 पे हमारा कैंसिल हो सकता है यहाँ पे 11, और इसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है. हाँ जी, कर लेते हैं यहाँ पे भी. वैसे तो पॉइंट ही लगा लेते हैं बट कर लेते हैं. 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 एंड 7. सो 11 5 जा 55 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4. 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 एंड 3 इट्स 38. 38/4. ओके, 4 से डिवाइड करेंगे. 4 9 जा 36, 25, 4 6 जा 24, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 20 हो गया, 4 5 जा 20. इट्स 96.25 millimeter square, and this is the area of each sector. 10th sum of exercise is an umbrella has 8 ribs which are equally placed
Assuming umbrella to be a flat circle of radius 85 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. Right? क्वेश्चन है कि हमारे पास एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स लगी हुई है, तो हमें बताना है कि 2 रिब्स के बीच में कितना क्लॉथ यूज हो रहा है, तो उस 2 रिब्स के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है, और ये मानते हुए कि वो अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल की शेप में है। तो ये अम्ब्रेला की हमारी फ्लैट सर्कल हो गया। आप जानते हैं कि उसके सेंटर से रिब लगनी शुरू होती है, तो मान लीजिए फर्स्ट रिब लगी ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये थोड़ी स्पेस कम हो गया, ज़्यादा करता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 रिब्स इसमें लगी हुई है, और ये सारी की सारी रिब्स इक्वली प्लेस्ड है, इक्वली डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो हमें बताना है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एरिया होगा। वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये फर्स्ट और सेकंड रिब्स है, तो हमें बताना है ये एरिया कितना होगा। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर, और सेक्टर होता है सर्कल का कोई पार्ट, और ये पार्ट कौन सा है, यू कैन कैलकुलेट इफ यू हैव 8 रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज द 8th पार्ट ऑफ द सर्कल। So how we find the area of this sector? This sector is equal to the 8th part of the circle, or area of the circle. So we write here 1/8 pi r square, or you can find the value of theta. To find the area of sector you can find the value of थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, पूरा 360 हो गया, 360 और पार्ट कितने हो गए, 8 हो गए, 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। बट आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाइए 1/8 पाई आर स्क्वायर राइट हियर इन दिस सॉल्यूशन। We have to find the area. So write here area between 2 consecutive ribs, and you know that it is the 8th part of the circle, so 1/8 pi r square, right? Here r is 45 centimeter, clear? So put 1/8 into pi is 3.14 into 45 into 45, बस कैलकुलेट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ओके यहाँ पे हम पॉइंट हटा के नीचे 100 डाल देते हैं क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 zeros आ जाएंगी। ओके कैंसिल 2 से ही हो रहा है, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं, तो हम इसको कर लेते हैं जितना हो रहा है 4 2 पे आ गया 157। ओके 157 45 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 और 100 है, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 157 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45, ये रफ वर्क है तो आप रफ नोटबुक में करके फाइनल आंसर यहाँ लिख सकते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, सो दिस इज 28, 2 5 1 जा 5 and 2 7 इज 785। 4 पे हो जाएगा 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22, 4 1 जा 4 and 2 6, so this is 5 8 8 16, 7 2 9 and 1 10 and this is 7, so this is 7065। और आप देख रहे हैं इसको दोबारा फिर मल्टीप्लाई करना है 45 से, एक बार हुआ है दूसरी बार करना है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 32 and 3 as it is, 5 7 जा 35, फिर 5 0 0 हुआ था तो 3 as it is इसलिए आया। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 and 2 26, 2 as it is 0 है, 4 7 जा 28, तो ये आ गया हमारे पास 5 2 3 6 9 5 2 7 3 8 11 and this is 317925, 317925 डिवाइडेड बाय 4 into 100। चलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। 317 is 31, so 4 7 जा 28, यहाँ पे 3 आगे चला जाएगा 37 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, 4 4 जा 16 अगेन 3
32, 4 8 जा 32, 5 आ गया है तो 4 1 जा 4, 1 होगा तो 10 बन जाएगा पॉइंट के बाद, 4 2 जा 25, सॉरी 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, एंड 4 5 जा 20, और नीचे हमारा रह गया है 100। 100 के लिए 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, सो इट्स 794.8125 centimeter square. So this is the area between two consecutive ribs.